विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रल्स टॉपिक्स का न्यूमेरिकल। हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराया, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 22 25 27 28 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और उसके आगे का न्यूमेरिकल्स हम आप सॉल्व करने वाले हैं। तो अब जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इसके आगे के न्यूमेरिकल्स की चर्चा की जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 7.2 पे डिस्कशन कर रहे हैं। 7.2 पे क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 28 से। 27 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कशन करेंगे। आइए हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 7.2 और क्वेश्चन नंबर 28 है, यहीं से स्टार्ट होगा। आप सभी लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूला आप सीखते रहिए, लेकिन रटिए नहीं। हम आपको लास्ट की 2 से 3 वीडियो में हम आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन एक साथ अब आपको कंबाइंड देंगे। बट अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है, इस पर्पज से हम आपको इसका वीडियो नहीं दे रहे हैं अभी, इसके ठीक बाद दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 नंबर की प्रश्न में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, लिखा है इन्होंने कॉस एक्स अपान लिखा हुआ है, इन स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स लिखा है dx। सिंपल प्रश्न है, cos x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, इसका सॉल्व हमें चाहिए। तो बहुत इजी सॉल्व है, निकाल सकते हैं। केवल करना यूं है, ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है 1 प्लस साइन एक्स ना, इसको आप कुछ लेट कर लीजिए किसी अदर वेरिएबल्स के फॉर्म में। हमने यहां पर लेट किया t इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 प्लस साइन एक्स माना। समझ गए होंगे आप। हमने कहा 1 प्लस साइन एक्स आप मान लीजिए इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपने जैसे माना, साइन एक्स हमने मान लिया, तो हमारी चर्चा कुछ ऐसे होगी। यानी हमने माना 1 प्लस साइन एक्स माना है। इसका अब आप अवकलन कराएंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। आप यहां पर अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा डी डी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस केवल साइन एक्स बनेगा। आपको बता दूं यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी डी डी एक्स ऑफ टी, 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स हो जाता है। आपको बता दो डी एक्स से डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा। यानी प्रश्न में जहां पर कॉस एक्स डी एक्स दिखेगा वहां पर हम लोग डी टी प्रिंट आउट करेंगे, और जहां पर 1 प्लस साइन एक्स दिखेगा वहां पर हम लोग टी प्रिंट आउट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कॉस एक्स डीएक्स के प्लेस पर हमने dt रखना है, तो ये 1 अपान हो गया, ये t बना और इसकी पावर 1 अपान 2, क्योंकि स्क्वायर रूट था, होल पावर 1 अपान 2 कर दिया और ये dt हम लोगों ने प्रिंट आउट कर दिया। डन हुआ। अगले पॉइंट में आप जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां पर क्या बन के आएगा, इसको न्यूमिनेटर यानी अंश बना दो इसको। जैसे न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये t की पावर -1 अपान 2 और ये dt प्रिंटेड हो जाएगा। और आपको पता है x की पावर n आपने फॉर्मूले में सीखा है, तो x की पावर n का फॉर्मूला यहां यूज करेंगे तो t की पावर -1 अपान 2 प्लस 1 अपान हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 प्रिंटेड हो जाएगा, और यहां पर प्लस स्वेच्छ अचर c ऐड कर देंगे। ध्यान देंगे यहां पर जैसे प्लान करेंगे 2 1 जा 2 होगा, एक लेस होगा माइनस, जब करेंगे आप तो 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा, यहां पर भी 1/2 हो जाएगा और ये पलट जाएगी बात, और यहां पर वैल्यू आपको आ जाएगी 2 आएगा, t की पावर 1/2 आएगा और यहां पर प्लस c हो जाएगा। करिएगा आप, 2 1 कम 2 हो गया, 2 में 1 घटाएंगे तो प्लस 1 बचेगा, 1/2 आएगा, और यहां भी 2 1 कम 2 में से घटाएंगे 1/2, ये पलट जाएगी बात, 2/1 हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर आप प्लान बनाएंगे 2 हो गया, t के प्लेस पर आप रखेंगे 1 प्लस केवल और केवल साइन एक्स हो जाएगा, होल पावर हाफ और प्लस c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। 28 के ठीक बाद हम लोग चर्चा करेंगे 29। आइए प्रश्न नंबर 29 देखा जाए। 29 बहुत इजी है ना भैया, 29 आप घबराएंगे नहीं, 29 ही है।
तो ये 29 की बात करेंगे तो 29 में आपको लिखा है कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स लिखा है, कॉट एक्स लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर बात हो गई, ये कॉट है, यहां पर बात लिखा गया भैया कॉट एक्स इंटू यहां पर लिखा भैया लॉग और यहां पर लिखा है साइन एक्स लिखा और ये dx लिखा है। तो बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये जो साइन लॉग एक्स है ना भैया, इसी को आप t मान लीजिए, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बस मानने की प्रक्रिया आप जानते रहिए, सॉल्व अपने आप समझ में आ जाएगा। आप यहां पर लेट करेंगे, t बराबर आप मानिएगा केवल और केवल लॉग और यहां पर साइन एक्स मानिएगा, ध्यान देंगे यहां पर अवकलन कराया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, यहां पर ये बात बन जाएगी d dx ऑफ t बराबर हो जाएगा, यहां पर प्लान बनेगा d dx ऑफ ब्रेक के अंदर कितना, केवल और केवल log sin x होगा। आपको बता दूं ये log x समझ के अवकलन कराएंगे इसका, तो d dx ऑफ t log x का भैया 1 अपान केवल हो जाएगा, भैया x होता है तो बोले तो sin x हो जाएगा। हमने क्या कहा, केवल आपको करना है d dx ऑफ log x समझना है, log x का 1 बाई साइन एक्स होगा, बट ये x नहीं है, इसका अगेन कराना है d dx ऑफ साइन एक्स का हम लोग फिर से कर देंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे d dx ऑफ t इज इक्वल टू हो गया साइन का केवल और केवल cos आएगा, तो cos x अपान कितना हो गया, साइन x हो गया, और cos अपान साइन बराबर क्या होता है, कॉट होता है, आप यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं, यानी आपको पता हो गया dt बराबर आप केवल लिखेंगे, ध्यान देंगे यहां पर हम लोग केवल dt इज इक्वल टू आपको लिख के दिखाना है, प्लान बनेगा ये बन जाएगा dt इज इक्वल टू हो जाएगा cot x और dx हो जाएगा। हमने आपसे कहा क्या, बस ये बन गया cos अपान साइन बराबर cot हो गया, dx से डिवाइड था मल्टीप्लाई कर दिया, तो dt इज इक्वल टू cot x dx प्रिंटेड हो गया। तो आपको पता हो गया ये जो cot ax और ये dx प्रिंटेड है, इसकी जगह पे हम लोग केवल और केवल dt रखेंगे, और जहां पर log x sin x लिखा है उसके प्लेस पर भी आप t रखेंगे क्योंकि आपने लेट किया है, तो ये वैल्यू बन के आ गई इंटीग्रेशन ऑफ केवल t और ये सुंदर सा dt हुआ। आगे आप देखेंगे इसकी पावर 1 है, तो आप यहां पर फॉर्मूला x की पावर n लगाएंगे तो t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 और प्लस c यूज कर देंगे, और आपको बताऊं ये बन गया 1 अपान 2 और यहां पर t की पावर 2 प्लस c, t की जो वैल्यू आपने लेट किया वही रख दीजिए, तो यहां पर वैल्यू बन के आ जाएगी 1 अपान 2 लॉग हुआ और यहां पर हुआ साइन x की होल पावर 2 प्लस c, यही छोटा सा आपका आंसर बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रश्नों को कैसे हल करना है, ये क्वेश्चन नंबर 29 क्लोज होता है। इसके बाद 29 की ठीक बात होगी, यानी कि 30 की बात होगी, 30 देखते हैं भैया क्या बनता है 30 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, अच्छा प्रश्न है, आप टिक करेंगे इसको, सॉरी साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ ठीक प्रश्न है, आप टिक करेंगे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनती नहीं है। इसके बाद प्रश्न आएगा वो जो बहुत अच्छा है, साइन एक्स अपान 1 प्लस कितना भैया, केवल और केवल कॉस एक्स, साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स प्रिंटेड है, डिनोमिनेटर को आप टी मानिए, न्यूमिनेटर आपको मिल जाएगा, इजी है, आप प्लान यहां पर बनाएंगे, लेट किया t इज इक्वल टू हमने मान लिया 1 प्लस कॉस एक्स, और आपने अवकलन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया, x कर दिया, यहां पर आपको पता चल गया होगा d dx ऑफ t इज इक्वल टू d dx ऑफ, यहां पर कितना हो गया भैया 1 प्लस केवल और केवल cos x बन गया। आपको बता दूं यहां पर बन गया d dx ऑफ t, cos x का आपको बताऊं माइनस साइन x आएगा, माइनस की जरूरत तो है नहीं, माइनस डी टी इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, साइन एक्स डी एक्स बन गया। प्रश्न में जहां पर साइन एक्स डी एक्स प्रिंटेड दिख रहा है वहां पर माइनस वहां पर डी टी यूज करना भैया, प्रश्न में जहां पर साइन एक्स डी एक्स दिखा वहां पर माइनस डी टी प्रिंट आउट करेंगे और पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन आपके पास प्रिंटेड हो जाएगा। देखिए माइनस सिंबल लगा दिया, ये 1 अपान टी हो गया और ये सुंदर सा डी टी हो गया, फिर से ध्यान देंगे साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी हुआ, ये पूरा टी माना था 1 अपान टी हो गया, तो यहां पर वैल्यू बन गई माइनस हो गया, ये लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर टी बन गया प्लस सी बन गया, तो आप टी का मान रख दीजिए, तो माइनस बाहर लग गया,
ये लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर क्या लिख दिया भैया, ये 1 प्लस cos x प्लस सी। ये छोटा सा सुंदर आंसर हुआ। आपको अगर कुछ इफ बट है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करिए, पावर में ले जाइएगा, अपान करिएगा, वह भी आपका एक आंसर बन सकता है। तो आप घबराएंगे नहीं कि कुछ और अगर आए कहीं पे कोई किताब, कुछ अलग किताबें आपको प्रिंटेड है तो आप वहां पर बना के सेट कर लीजिएगा। भैया क्वेश्चन नंबर 30 जैसे 30 हो जाता है तो हम प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न यह भी है। 31 में केवल हम आपको हेल्प करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। 31 नंबर के प्रश्न में लिखा है साइन एक्स अपान लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स प्रिंटेड है। तो ये जो अंदर है ना, इसी को आप टी मान लो। बहुत सिंपल प्लान है, हमने बताया। हमने आपसे कहा क्या, ये 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको टी मानो आप। लेट किया t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स माना, अब ये भी पीछे किया हमने इसको। यहां पर फिर हमने किया क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। यहां पर हो गया d dx ऑफ t इज इक्वल टू, भैया यहां पर यूज करेंगे d dx ऑफ 1 प्लस क्या यूज करेंगे, cos x। आपको अगली लाइन में प्रिंट करना है d dx ऑफ t इज इक्वल टू 1 का 0 आएगा, cos x का भैया माइनस साइन x हो जाएगा। माइनस को इस साइड ले आइए, माइनस डी टी इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना, साइन एक्स डी एक्स मिल गया। प्रश्न में जहां पर साइन एक्स डी एक्स प्रिंटेड है वहां पर माइनस डी टी रखना पीछे की तरफ। माइनस यूज किया बाहर, ये 1 अपान हो गया, इसको टी माना था तो डी टी बन गया यहाँ पे। और इसको न्यूमिनेटर बना देंगे तो माइनस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 और ये डी टी बन गया, टी की पावर -2 हुआ। आगे यहां पर यूज करेंगे x की पावर n तो माइनस रहेगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c। आपको बताऊं -1 आएगा मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, यानी 1 अपान t प्लस c। t की वैल्यू आप रखिए, आपका आंसर आपके पास 1 अपान क्या बन गया भैया, t के प्लेस पर कितना आएगा, 1 प्लस केवल और केवल cos x आएगा और ये प्लस क्या बन जाएगा, c। यही छोटा सा आंसर बनेगा, आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 31 आपका हो गया। इसी तरीके से बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 32 प्रश्न है और 33 प्रश्न है, दोनों सेम है। 31 और 32 का प्रश्न सेम है, इसको आपको टिक करके रखना है। थोड़ा सा ये हटके है, इसको सोचना है, थोड़ा प्लान करके करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर 31 नंबर में लिखा है 1 अपान 1 प्लस कॉट एक्स लिखा है, 1 अपान 1 प्लस केवल और केवल कॉट एक्स लिखा है। आप घबराएंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्म है संडे को वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर हम आप लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीखना है। तो वहां पर सारा हम लोग कंप्लीटली सीख रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, 1 अपान हुआ, ये 1 को 1 रहने दिया, ये कॉट एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपान लिख सकते हो साइन एक्स। कॉस एक्स बराबर कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स करेंगे और इसका एलसीएम बना लेंगे, इसका एलसीएम फॉर्म बनाएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो देखिएगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर केवल एलसीएम आप बना के करिएगा, साइन एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया डीएक्स। आपको एक बात आपको बताऊं, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, अगर इसको मानूंगा तो ये ऊपर वाला नहीं मैच करेगा। तो आप ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि ऊपर माइनस या प्लस के साथ कॉस एक्स आ जाए। तो हम अपनी मर्जी से तो कोई काम कर नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को भी 2 करना पड़ेगा और कॉस को भी 2 करना पड़ेगा, यानी जोड़ना घटाना पड़ेगा। आप क्यों ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे आप 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये प्रक्रिया देखिए क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स बन जाएगा। और ये हमने कहा 1/2 डिवाइड कर दिया हमने, और यहां पर नीचे जो बात रह गई वो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये प्रिंटेड रह जाएगा, डीएक्स हो गया। अगली लाइन में बात को समझेंगे। हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये 2 साइन एक्स हुआ, यानी साइन एक्स प्लस साइन एक्स बन गया। अगले पॉइंट में आइए, हमने कहा ये कॉस नीचे प्लस में दिख रहा है तो ऊपर भी बनाना है, आप cos x ऐड कर दो, उतना ही लेस कर दो, यानी कहने का सेंस हुआ 1/2। यहां पर यूज किया, साइन को हम लोग 2 जगह पे लिखेंगे, यानी साइन x एक बार लिख दिया, साइन x एक बार हम लोग लिखेंगे। चले देखेंगे यहां पे
एक बार प्लान बनाएंगे साइन एक्स प्लस कर दिया, एक बार भैया कॉस एक्स को हमने जोड़ दिया, और एक बार फिर से साइन एक्स कर दिया, एक बार कॉस एक्स को घटा दिया। ध्यान देंगे फिर से, क्योंकि भैया यहां पर लिखा है 2 साइन एक्स लिखा है, तो 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, और एक बार कॉस एक्स को प्लस किया, एक बार माइनस कर दिया। और ऐसा करने के बाद हमने इनको दोनों अलग अलग कोष्टक यूज कर दिए, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट जो है उनको सेम सेम प्रिंट करेंगे। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये सेम रहेगा, और यहां पर dx प्रिंटेड रहेगा। अब कुछ भी नहीं करना है, इतना बटे इतना अलग कर देना है, और ये अपान इतना अलग कर लेना और फॉर्मूला लगा देना, काम हमारा क्लोज हो जाएगा। देखेंगे 1/2 हो गया, यहां पर प्लान बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया भैया, अपान हो गया, यहां पे ये बात बन गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पर dx हमने अलग कर दिया। 1/2 से अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/2 हो गया, यहां पर बात बन गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और अपान हो गया यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया कॉस एक्स, और यहां पर dx प्रिंटेड हो गया। आपको बता दूं ये वाला पार्ट तो हमारा कैंसल आउट हो गया, सेम है, और इसके प्लेस पर आप 1 कह सकते हो, ये 1 बन गया। बट इसमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को आप टी मानेंगे, न्यूमिनेटर आ जाएगा। अभी करके दिखाता हूं आपको क्या करना है। यहां पर बात बन गई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बनेगा केवल। इस वाले पार्ट में आप देखिए, मैं इस साइड में छोटा सा लेट कर लेता हूं, लेट किया, और यहां पर भैया बात बन गई टी बराबर हमने मान लिया यही नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लिया हमने। यहां पर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे आप, यहां पर आपको क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ टी बराबर साइन का अवकलन भैया कॉस एक्स होता है, और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, कोई डाउट तो नहीं। यहां पर माइनस क्या करिए कॉमन ले लीजिए, और माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो यहां पर बात बन जाएगी डी डी एक्स ऑफ टी बराबर माइनस आउट कर दिया आपने, यहां पर क्या बन गया साइन एक्स प्लस हो गया, और क्या भैया कॉस एक्स माइनस हो गया। डन हो गया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस dt बराबर, आप समझ गए होंगे जो भी है वो dx के साथ समझ गए होंगे। यानी हमने आपसे कहा क्या करना है, जहां पर आपको भैया ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है वहां पर माइनस dt प्रिंट आउट करेंगे। यहां पर माइनस लगा दिया, 1/2 कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt हो गया भैया। यहां अगली लाइन में आप बात करेंगे 1/2, और यहां पर भैया केवल x आ जाएगा, माइनस 1/2, इसका केवल और केवल क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ के अंदर t प्लस c आ जाएगा। अब बस t का मान रख दीजिए 1/2 x माइनस 1/2 लॉग मॉड ऑफ के अंदर कितना आया भैया, जो माना है आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स मॉड ऑफ लॉग प्लस सी, यही छोटा सा आंसर आपका बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोगों ने सॉर्ट किया, आप प्लान कर सकते हैं, इजीली आप बनाएंगे, बहुत बड़ा काम नहीं होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, इस टाइप का जो प्रश्न आपको मिलेगा 1/1 प्लस कॉट एक्स या 1/1 प्लस tan x जो भी मिलेगा उसको साइन और कॉस में चेंज करना है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, उसके पहले कोई आप प्रोसेस नहीं करेंगे। आइए हम दिखाते हैं अगला भी, इसी तरीके से दूसरा फॉर्म भी है। प्रश्न नंबर इसके बाद आपके पास लिखा है 33 नंबर, 33 नंबर है। 33 नंबर में लिखा है 1/1 प्लस, यहां पर भैया tan x प्रिंटेड हो गया। प्रश्न का प्रारूप सेम वही है, बस केवल वहां पर कॉट था, यहां पर tan का यूज करना है। इजिली आप इसको भी देखिए, सेम वैसे ही है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया, 1 प्लस हुआ, यहां पर tan को आप लिखेंगे साइन एक्स अपान क्या लिख देंगे कॉस एक्स लिख देंगे, और यहां पर dx ये प्रिंटेड रह जाएगा। अगली लाइन में आप प्रिंट आउट करेंगे, इसका एलसीएम फॉर्म बनाएंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, cos x ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और cos से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये cos x प्लस केवल और केवल sin x, और यहां पर dx हो जाएगा। ध्यान रखेंगे cos x प्लस sin x यहां पर बनेगा। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर से वही प्रक्रिया करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, यहां पर भैया 2 cos x हो गया, अपान हो गया, ये बात बन गई cos x प्लस sin x, और ये dx हो गया। अगली लाइन में करना क्या है, इसी में cos x ऐड करना, और सॉरी sin x ऐड करना, उतना ही लेस करना है जैसे पीछे प्रक्रिया किया था।
तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ हो गया। एक बार यहां पर यूज किया cos x, हमने क्या किया पहले प्लस sin x कर दिया, 2 था, एक बार फिर से हो गया cos x हो गया, एक बार अगले में sin x को माइनस कर दिया और पूरे का अपान कर दिया। कितना हो गया भैया, ये बन गया cos x, ये बन गया कितना cos x और बन गया प्लस और यहां पर बन गया sin x और ये dx आपका प्रिंटेड रह गया। बस करना कुछ नहीं है, इसको एक ब्रेक में, इसको अगले ब्रेक में कर दीजिए। अब सेम पुराने प्रोसेस पे इतना अपान इतना अलग, ये अपान इतना अलग कर दीजिए। आइए हम करके दिखाते हैं क्या बन के आता है। चले भैया अगली प्रोसेस में जैसे आप करेंगे तो ये प्रोसेस बन के आएगा cos x प्लस sin x, 1/2 आगे रहेगा ही रहेगा। चले 1/2 आप यूज करेंगे, यहां पे पहले से ही है ये वाला। उसके बाद यहां पर प्रोसेस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर भैया cos x प्लस sin x अपान हो गया, एक बार यहां पर भैया cos x प्लस क्या हो गया sin x बन गया और यहां पर dx यूज करेंगे। और अगले पॉइंट में फिर से 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, ये cos x माइनस sin x भैया अपान हो गया cos x प्लस sin x हमारा सेम रह गया। आपको बताऊं ये दोनों प्रोसेस कट जाएंगे, फिर से ये बन गया 1 और आप इसको समाकलन आप जान गए होंगे 1/2, ये केवल और केवल क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 रह गया और dx रह गया, प्लस लगाया। ध्यान देंगे यहां पे ये जो पार्ट है इसमें फिर से अगेन वही प्रक्रिया है, क्या करना है लेट करना है। देखेंगे इसको भी लेट करके देखते हैं। यहां पर आप प्रक्रिया लेट करिए और t बराबर ये डिनोमिनेटर मान लीजिए, t इज इक्वल टू आप यूज करेंगे cos x प्लस आप यूज करेंगे sin x विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x कर देंगे। यहां पर आपको पता चल जाएगा d dx ऑफ t इज इक्वल टू cos x का माइनस sin x हो जाएगा और sin का cos x हो जाएगा। आप देख रहे होंगे वही हमें चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, dt बराबर हो जाएगा cos x माइनस cos x माइनस sin x और dx से डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यानी हमको पता हो गया कि प्रश्न में जहां पर cos x प्लस sin x दिखा है वहां पर t रखिए, इनके प्लेस पे cos x माइनस sin x, dx के प्लेस पर dt रखिए। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 1/2 तो रहेगा 1/t हो गया और ये सुंदर सा dt बन जाएगा। यहां पर बात बन गई 1/2 x हुआ प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ के अंदर t बन गया प्लस c आप यूज कर देंगे। बहुत इजी है, 1/2 x हुआ प्लस हुआ 1/2 लॉग हो गया, मॉड ऑफ के अंदर t के प्लेस पर आप वैल्यू बोलिए, t के प्लेस पर आप रखेंगे cos x प्लस sin x जो कि ऊपर लिखा है और यहां पर लॉग कर दिया प्लस c, यहां पर ये आंसर बन गया। इजली ऐसे सेम पीछे वाला भी प्रश्न था, आप प्रश्न को समझ गए होंगे किस प्रारूप पे करना है। चलिए ब्रेक नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है 34, 34 नंबर का प्रश्न है। 34 नंबर के प्रश्न में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर tan x अपान लिखा है sin x प्लस cos x, sin x सॉरी sin x इंटू cos x, सॉरी यहां पर लिखा है sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x dx। ये प्रश्न है भैया, जब आपको ऐसा कुछ प्रश्न दिखे, tan अगर tan sin cos का फॉर्म दिखे अपान में दिखे, तो आप माइंड में सेटअप बना के रखो। अगर लेट करने पे प्रक्रिया नहीं हो सकती तो ऊपर सेक बनाना है, नीचे tan बनाना है, ऊपर सेक बनाना है, नीचे tan बनाना है, ऐसा हमें योजना सेट करना है। आइए हम कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। सॉल्व, बहुत इजी सॉल्व है, हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ है, स्क्वायर रूट के अंदर tan x है, tan x इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भैया, tan x है, अपान लिखा है sin x इंटू cos x लिखा है। कुछ मत करिए,
इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, हर वाले पार्ट में सिंपली क्या करिए, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड, डिनोमिनेटर में केवल कर दीजिए, इजीली हो जाएगा आपका। चाहे अंश व हर में cos स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो भी हो जाएगा, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हमने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर tan x को आप प्रिंटेड रहने दो, अपान साइन x आपके पास है, हमने कहा साइन x अपान cos x कर दो, हो गया। और इसमें cos से गुणा करा दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। ध्यान देंगे क्योंकि आपको मैंने क्या किया, हर में cos से गुणा और cos से भाग कर दिया, तो ये ऊपर वाला cos स्क्वायर बन जाएगा। अभी ये साइन बटे cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। साइन बटे cos क्या बनेगा, ये tan बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, इन रूट ऑफ हो गया, ये रूट ऑफ हो गया, tan x अपान हो गया, ये केवल और केवल tan x बन जाएगा। और cos स्क्वायर को आप ऐसे सेम सेम बगल में रहने दीजिए, cos स्क्वायर x dx हो गया। अब आप देखेंगे tan को स्क्वायर रूट भी लगा के लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हो गया, इन रूट ऑफ tan x को रहने दिया हमने, और tan x को हमने रहने दिया, यहां पर प्लान किया अगले में। देखिए भैया 1 बाई, अगर यहां से 1 से मल्टीप्लाई किया 1 अपान कॉस स्क्वायर तो बन जाएगा यहां पर साइड में सेक स्क्वायर एक्स, बन गया ना, अपान हो गया। यहां पर ये tan x को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया रूट गायब हो जाएगा, इससे एक पावर कैंसिल हो गया, dx प्रिंटेड रह गया। अगली लाइन में आइए क्या बन के आ गया, यहां पे ये केवल और केवल बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ बन गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। चल यहां पर क्या बन गया, ये बचा केवल और केवल सेक स्क्वायर एक्स, अपान बन गया स्क्वायर रूट के अंदर tan x बच गया। अब आपका काम क्लोज हो गया, आप यही नीचे लेट कर दीजिए, लेट करिए, t बराबर आप मानिएगा tan x को, केवल मानिएगा tan x, और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x कर देंगे। आपको बता दूं d dx ऑफ t, tan x का अवकलन जो होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो केवल dt बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। यानी प्रश्न में जहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx दिख रहा है वहां पर dt कर दीजिए, इसके स्थान पे t कर दीजिए, यहां पर क्या बन गया 1 अपान टी की पावर हाफ dt बन गया। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ हो गया और dt बन गया। क्लियर हो गई बात, अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आएगा, t की पावर n वाला, यानी t की पावर -1 अपान 2 प्लस 1 अपान -1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर भैया 1/2 होगा, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। आपको करने का आदत बन गया होगा भैया 2, और यहाँ पर भैया t की पावर 1/2 प्लस c, t का मान रख देंगे तो 2, ब्रेक के अंदर क्या हो जाएगा tan x की पावर हाफ प्लस c। बस ये हमारा आंसर बन गया, आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। चलें आगे देखते हैं भैया, 34 हो गया, 3-4 प्रश्न छोटे छोटे और हैं क्योंकि दो प्रश्न उसमें ऑब्जेक्टिव आपके पास सेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास प्रिंटेड है। 35 नंबर का प्रश्न है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान लिखा है केवल एक्स dx। एकदम इजीली आप करेंगे, एकदम सिंपल प्लान से आप करेंगे। 1 प्लस लॉग एक्स अपान एक्स का कंडीशन बना हुआ है ये, आप ये जो न्यूमिनेटर वाले पार्ट में इसी को आप लेट कर लो, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। लेट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लेट करेंगे log x, और यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे, और यहां पर बात बन के आ जाएगी d dx ऑफ t इज इक्वल टू d dx ऑफ 1 प्लस log x। यहां पर प्लान बनाएंगे d dx ऑफ t इज इक्वल टू ये log x का केवल 1/x होगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं dt बराबर 1 अपान एक्स dx हो गया। प्रश्न में जहां पर 1 अपान एक्स dx दिखेगा वहां पर भैया हम लोग dt रख देंगे, और जहां पर 1 प्लस लॉग एक्स दिख रहा है वहां पर आपने न्यूमिनेटर में t माना है तो उसके स्थान पे t रखेंगे। आइए प्रश्न क्या बन के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये t हो गया पावर 2 हो गया dt हो गया, और इसका आंसर होगा t की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c, और यहां पर हल करेंगे 1 अपान 3 t की पावर 3, तो t का मान बोलिए
टी का मान आपको पता हो गया होगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3 हो गया प्लस सी, यही छोटा सा आंसर बन गया। तो इतना सा हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 35 क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा गया आपका x प्लस 1 है, x प्लस 1 ब्रेक में है, और अगले पॉइंट में लिखा है x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर पूरे का अपान है, पूरे का अपान लिखा है x, और ये dx प्रिंटेड है। सिंपली आपको योजना सेट क्या करना भैया, ये वाला जो कोष्टक में है इसको आप टी मानिए, ये पूरा आपको मिल जाएगा। आइए हम दिखाते हैं आपको। हमने आपसे कहा लेट करिए, ये वाला जो पार्ट है इसको आप टी मान लो, टी बराबर एक्स प्लस केवल लॉग एक्स मान लो। आप इसका अवकलन कराओगे विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ टी बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। आपको बता दूं यहां पर प्लान बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी बराबर एक्स का तो 1 हो जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे इसको, यहां पर डी टी बराबर हो जाएगा, एलसीएम बनाएंगे यहां पे, तो यहां पर x बन जाएगा प्लस 1 और अपान केवल बन जाएगा x, और यहां पर बन जाएगा कितना dx। आप देख रहे होंगे सब पूरा आपको दिख रहा है। ये x प्लस 1 अपान एक्स dx बराबर dt हो गया, और वो हमारा t बन गया। आप इसका सॉल्यूशन पा गए, यहां पर सॉल्व की प्रक्रिया में आप लिखेंगे, सॉल्व में आप लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स dx बराबर dt, और ये बन गया t, तो यहां पर केवल आएगा t की पावर 2 और बन गया dt, और इसका सॉल्यूशन आपको पता हो गया होगा 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस सी, और आपको मिल गया होगा 1/3, और t के प्लेस पर वैल्यू बोलेंगे x प्लस लॉग x की होल पावर 3 प्लस सी, ये छोटा सा आंसर प्रिंटेड हो गया। 36 हो गया, 37 और 38, 37 हम लोग देखा जाए क्योंकि 38 से जो हमारा प्रश्न 38 और 39 ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, एक हम सॉल्व कर देंगे, एक आप स्वयं कर लीजिएगा। यहां पर भैया 37 नंबर, 37 नंबर की प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है इन्होंने। प्रश्न नंबर 37 में लिखा है एक्स क्यूब है, और यहां पर लिखा गया है साइन है, और ब्रेक के अंदर लिखा है tan इनवर्स x की पावर 4, और अपान लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। प्रश्न यही सिंपल प्रिंटेड है भैया, एकदम सिंपल प्लान है। ये जो ब्रेक के अंदर tan इनवर्स x की पावर 4 है ना, इसको आप t मान लीजिए। हमने क्या कहा, tan इनवर्स x की पावर 4 को आप t मानिए। यहां पर योजना सेट करेंगे, लेट किया t इज इक्वल टू हमने मान लिया tan इनवर्स x की पावर 4 को, और आप इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू आप x यूज करेंगे। यहां पर प्लान बनेगा d dx ऑफ t इज इक्वल टू हो गया d dx ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 हो गया। यहां पर आप यूज करेंगे d dx ऑफ t बराबर हो गया, एक बार tan इनवर्स x करेंगे तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपान 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर। केवल tan इनवर्स x की बात कर रहा हूं तो ये tan इनवर्स x बराबर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बट ये x नहीं है, इसका अगेन करेंगे d dx ऑफ x की पावर 4 का फिर से करेंगे। आपको बताऊं d dx ऑफ t बराबर आपको मिल गया होगा, इसका तो 4x क्यूब आएगा, ये बन गया 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। आपको बताऊं यहां पर भैया x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx दिख रहा है, तो आप ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस बार 1 अपान 4 हो गया, dt इज इक्वल टू कितना हो गया x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx हो गया। आपको जहां पर ये दिख रहा होगा वहां पर इसके प्लेस पर यूज कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास प्रिंटेड होगा। आइए देखते हैं सॉल्व में। सॉल्व में बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बन गया इतना, और ये मिलकर के केवल 1/4 dt हो गया,
आप क्या करिएगा 1/4 को पहले लिख लीजिए, 1/4 को हमने प्रिंट कर दिया, कांस्टेंट था। ये बन गया केवल और केवल साइन हो गया, और इसके प्लेस पर आपने टी माना है और ये dt बन गया। साइन टी का इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो माइनस कॉस टी होता है, तो -1/2 और ये बन गया कितना कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू आपने जो लेट की रख दीजिए, -1/2 कॉस टी के प्लेस पे आपने लेट किया है tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। यही छोटा सा आंसर आपके पास प्रिंटेड होगा। प्रश्न नंबर 37 क्लोज होता है। एक प्रश्न आपको और कराऊंगा 38, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव आपका 39 बनेगा। वो 39 सेम आपका डिनोमिनेटर को आप लेट करिएगा, न्यूमिनेटर आपको मिल जाएगा, वो प्रश्न आप करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट नहीं सेटेड है। यहाँ पर देखेंगे 38 देखेंगे। 38 के प्रश्न में ये ऑब्जेक्टिव है भैया, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x की पावर 9 और लिखा है प्लस लिखा है 10 की पावर x, आगे लिखा है इन्होंने log 10 to the base e, log 10 to the base e पूरे का अपान लिखा है 10 की x की पावर 10 प्लस लिखा है 10 की पावर x, 10 की पावर x प्लस यहां पर बाकी dx। आइए इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत सिंपल है। सेम ऐसे ही डिनोमिनेटर को आप लेट करेंगे, न्यूमिनेटर वाला पूरा आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो आएगी लॉग मॉड ऑफ के अंदर समथिंग जो भी आपको दिया गया है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बन जाएगा। रिजल्ट आपका सिंपल है, आप पहले इसमें देख लीजिए लेट क्या करेंगे। लेट t इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी x की पावर 10 और यहां पर प्लस हुआ 10 की पावर x हुआ, कुछ भी चिंतन नहीं करना है, आप इसका अवकलन कराइए। अवकलन आपने अच्छे से सीखा है। आप यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर प्लान करेंगे d dx ऑफ t इज इक्वल टू हुआ d dx ऑफ ब्रेक के अंदर x की पावर 10 हुआ, चलिए अलग अलग कर दे रहा हूं, प्लस कर दिया d dx ऑफ कर दिया 10 की पावर x कर दिया। सबका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से याद होगा आप सभी को। यहां पर आप देखेंगे d dx ऑफ t बराबर आपको पता हो गया होगा, ये x की पावर n यानी 10x की पावर 9 हो जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बट यहां पर आपको बताऊं ये a की पावर x है, आपने क्लास लेसन नंबर 5 में आपने देखा होगा d dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला बराबर आपको पढ़ाया गया होगा a की पावर x log a बेस e पढ़ाया गया होगा, और आपको मैं बताऊं आप पूरे प्रूविंग के साथ सीख चुके होंगे। यानी कि आप जब क्लास 11th में थे तो लास्ट लेसन लिमिट एंड डेरिवेटिव में इसका प्रूविंग भी सीखा होगा, या आपके सर 12th में आने के बाद इसका प्रूविंग सिखाए होंगे ये कैसे होता है। तो आप घबराएं नहीं, जब हमारा वीडियो बनेगा तो उस वीडियो में हम आपको पूरे प्रूविंग के साथ सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन देंगे, आप इजिली आप समझ जाएंगे। चलिए इसी का यूज करेंगे, ए है पावर x है, a की पावर x का सेंस क्या बन गया, यहां पर बात बन गया a की पावर x log a बेस e, a की जगह पे 10 बेस e हो गया। इसके आगे क्या करेंगे dx से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर dt बराबर आपको मिल जाएगा 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 टू द बेस e और यहां पर हो गया dx। प्रश्न में आपको सिंपली याद रखना है, जहां पर ये दिख रहा होगा ये पूरा पार्ट दिख रहा होगा dx, उसके स्थान पे dt रखना है। आप देखिए न्यूमिनेटर में ये सारा चीज दिख रहा है, इतना इतना और dx दिख रहा है, यानी सॉल्व की प्रक्रिया में हमको इसके स्थान पर केवल dt रखना है। यानी हमको पता हो गया ये पूरा dt बन गया और ये t हो गया, तो वैल्यू 1/t dt। हमने आपसे पहले कहा ये log t के फॉर्म में आएगा और t के स्थान पे वैल्यू रख देंगे आप। ये हो गया log मॉड ऑफ के अंदर t प्लस c, t के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे तो log हो गया मॉड ऑफ के अंदर t के प्लेस पर वैल्यू कितना आपने t बराबर माना है, यहां पर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x log प्लस c, ये छोटा सा आपका आंसर प्रिंटेड हुआ। तो ये 38 नंबर आपका क्लोज हुआ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए 39 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 39 करना क्या है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में उसमें भी आप मानेंगे न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा।
तो आपको ये प्लान करना है, आप सभी लोग प्रश्न की प्रैक्टिस बना के रखिए। थोड़ा सा हम आपको टाइम इस पे कम दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो आप प्रैक्टिस बनाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला हम आपको अपनी वीडियो में सिखा देंगे पूरे डेरिवेशन के साथ। धन्यवाद।